बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल आमिर सोहेल किचन सीक्रेट्स। आज मैं आपके लिए इंतहाई शानदार बनने वाली मुगलाई चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसका मज़ा इंतहाई लाजवाब होता है और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। तो शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने ले ली है एक मुर्गी, जिसका वज़न है 1 किलो 250 ग्राम। उसमें 1 टीस्पून नमक का डाला है और 3 टीस्पून डाल रहे हैं सिरके के। इसके बाद हम इसमें पानी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो आधे घंटे के लिए रख देंगे। नाजरीन, मैं बारहा ये बता चुका हूँ कि जब भी आप चिकन की कोई भी रेसिपी बनाएं तो सबसे पहले उसको नमक और सिरका लगा कर तो पानी में डिप करके आधे घंटे के लिए रख दें। इससे आपका चिकन हो जाएगा टेंडर और उसमें अगर कोई ब्लड वगैरह होगा तो वो भी निकल जाएगा और चिकन के गोश्त की जो मखसूस स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। चिकन के पीस नॉर्मल कढ़ाई से हमने थोड़े से बड़े रखवाए हैं, क्योंकि जब थिक और क्रीमी वाइट ग्रेवी इन पीसों के ऊपर कोट हुई होगी तो इसको देखने में और खाने में बहुत मज़ा आएगा। ग्रेवी तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने खड़े मसाले लिए हैं। ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, सूखा धनिया लिया है 1 टीस्पून, सौंफ लिया है 1/2 टीस्पून, काली मिर्च ली है 1 टीस्पून, 1 तेज़पात लिया है, साबुत सुर्ख मिर्च लिए हैं 7 अदद, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा लिया है, आधा जायफल का टुकड़ा लिया है, 5 लिए हैं लौंग और 4 लिए हैं सब्ज़ इलायची। इन सब मसालों को हम चूल्हे पे ड्राई रोस्ट करेंगे। उसके बाद ठंडा करके इन सब को ग्राइंड कर लेंगे। दूसरी तरफ नाजरीन, हमने यहाँ पर पेस्ट बनाने के लिए कुछ चीज़ें ली हैं। तो सबसे पहले 15-16 के करीब हमने ले लिए हैं बादाम, इसके छिलके उतार लिए हैं। उसके बाद काजू भी इतने ही लिए हैं 15-16 तकरीबन, और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको छोटे बारीक स्लाइस में काट लिया है। इसके बाद सब्ज़ मिर्चें 4 लिए हैं। अब इन सब को हम थोड़ा सा पानी डाल के तो इसका बना लेंगे पेस्ट। जी नाजरीन, तो तैयारी हमारी हो गई है मुकम्मल। तो चलें कढ़ाई बनानी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बर्तन में हमने आधी प्याली कुकिंग ऑयल की ली है, उसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा गर्म कर दिया है। उसके बाद उसमें वो पेस्ट डाला जो हमने पहले तैयार करके रखा हुआ था। अब हम इसको भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। नाजरीन, हमने इस पेस्ट को अच्छी तरह भूनना है तब तक जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता और तेल ऊपर नहीं आ जाता। इस दौरान हमने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। मिक्सर के साथ जो थोड़ा सा पेस्ट लगा हुआ था उसको भी हमने थोड़ा सा पानी डाल के निकाल के तो इसमें डाल दिए। इस पेस्ट को भूनते हुए हमें 2-3 मिनट हो चुके हैं नाजरीन। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 2 टीस्पून। इसको भी हम दूसरे पेस्ट के साथ कर देंगे मिक्स और भुनाई अपनी जारी रखेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप दही का। दही नाजरीन आपने गाढ़ा यूज़ करना है, वरना छींटे बहुत ज़्यादा उड़ेंगे और आपका चूल्हा और इर्द गिर्द का एरिया जो है वो गंदा हो जाएगा। दही डालते वक्त नाजरीन आपने फ्लेम को लो कर देना है और दही को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद दोबारा फ्लेम को मीडियम कर देना है। दही का पानी काफ़ी खुश्क हो गया नाजरीन। अब हम इसमें ड्राई रोस्ट वाला मसाला डालेंगे और उसकी बुनाई करेंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे नाजरीन मसाला भूनने में। और देखें अभी मसाला अच्छी तरह भुन गया और उसने तेल छोड़ दिया है। अब हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून नमक, उसको अच्छी तरह करेंगे मिक्स और फिर डालेंगे उसमें अपना चिकन, जिसको नमक और सिरका लगाकर पानी में डिप करके हमने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद उसको साफ़ पानी से धोकर हमने कर लिया था ड्राई। अब हम इस चिकन को इस मसाले में अच्छी तरह भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक। जी नाजरीन, तो 3 मिनट हो गए हैं हमें चिकन को मसाले में भूनते हुए। अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स और इसको ढककर 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। हमें चिकन को ढककर पकाते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। इस दौरान हमने 1-2 बार ढक्कन उठाकर उसमें चम्मच चला दिया था। अभी हम डालेंगे इसमें 100 ml फ्रेश क्रीम डालते वक्त भी नाजरीन आपने चूल्हे का फ्लेम लो कर देना है। क्रीम को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद दोबारा मीडियम फ्लेम कर देना है। अब हम सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए चिकन को लो फ्लेम पर पकाएंगे तो कढ़ाई हमारी रेडी हो जाएगी। जी तो नाजरीन देखिए माशाल्लाह से ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। अब सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे
8-10 बादाम हैं, 8-10 काजू हैं, थोड़ी सी कसूरी मेथी है, सब्ज़ धनिया है और कटी हुई सब्ज़ मिर्च है। बादाम और काजू गार्निशिंग के वक्त भी आप डाल सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि इन सब पर भी ग्रेवी की अच्छी तरह कोटिंग हो जाए और जब हम इसकी बाइट लेंगे तो फुल मज़ेदार माहौल बन जाएगा। नाजरीन, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो हमने ढक्कन दे के फ्लेम को एक बार फुल करके चूल्हे को बंद कर दिया था, तो अभी सारा ऑयल ऊपर आ चुका है और हमारी मुगलाई चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। लीजिए जी, हमारी रिच थिक वाइट ग्रेवी वाली मुगलाई चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। नाजरीन, इसको बनाएं और इन्जॉय करें। मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।